अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम एसजी चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं होम एसजी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, मुर्शिद हॉस्पिटल की इस वक्त साइकोलॉजिस्ट जो है महविश शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। महविश शहजादी से पूछेंगे मुर्शिद हॉस्पिटल में उनकी जर्नी किस तरह से बतौर एज अ साइकोलॉजिस्ट स्टार्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। महविश, सबसे पहले तो मैं जैसे आपके लुक से लग नहीं रहा कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आपका साइकोलॉजिस्ट की जानिब जो है इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि मैं शुरू में बहुत हाइपर थी। तो मैं अपनी बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर रहती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अभी भी आता है? नहीं, अब नहीं आता। अच्छा। अब काफ़ी जो है वो कंट्रोल कर लिया, बल्कि काफ़ी नहीं, बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो उस लिए फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मेरी अपनी ही कोई टीचर थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये पढ़ें नफ्सियात। आपको पता लगेगा कि कितने जो है वो वैरायटी है, एक तरह के इंसान के अंदर कितनी तरह की पर्सनालिटीज़ पाई जाती हैं। तो इसलिए फिर मैंने साइकोलॉजी चूज़ की। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी मज़ीद कि एक इंसान के अंदर कितनी साइकी होती है, आपने कितना मतलब आपके एक्सपीरियंस से मैं सीखना चाहूँगी, आप थोड़ा सा मुझे इसके हवाले से बताएं। मैं जो हूँ क्या कहते हैं मतलब एक पर्सनालिटी के एक इंसान के अंदर 3 पर्सनालिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक वो जो खुद होता है, ठीक है, एक जो सब फैमिलीज के सामने होता है, एक वो जो दोस्तों के सामने या फिर सोशली एक्टिव होता है। 3 पर्सनालिटीज़ होती हैं। सही। अच्छा महविश, अब आते हैं हम लोग बैक टू द पॉइंट, मुर्शिद हॉस्पिटल की जानिब। मुर्शिद हॉस्पिटल में आपकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई? जी, मैं यहाँ पे आई थी, मतलब मैं एज ए लेक्चरार भी यहाँ पे हूँ और साइकोलॉजिस्ट भी। तो मुझे अपॉइंट किया था, मतलब डॉक्टर काशिफ को ये लगता था कि शायद जिनको पता होता है कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, तो इसीलिए शायद उन्होंने इसलिए मुझे जो है वो यहाँ पे बुलाया कि वो एम्प्लॉयज़ और जो है स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए, कि वो ज़ाहिर है पूरे जो है वो थ्रू आउट अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के गुजर रहे होते हैं, डिप्रेशन भी होता है, फाइनेंशियल इश्यूज़, फैमिली क्राइसिस वगैरह। तो उसमें फिर उनको कोप अप कैसे करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को कैसे वो बेहतर बना सकते हैं उसी सिचुएशन में रहते हुए। अब मैं आपकी साइकोलॉजी जानना चाहूँगी मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से। आपने क्या समझा, मुर्शिद हॉस्पिटल को किस तरह से समझा? जो मेरा बहुत अच्छा जर्नी रहा, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे फ्लड अफेक्टीज आते थे बहुत। तो वो ज़ाहिर है वो इतनी स्ट्रेसफुल और डिप्रेसिव जो है उनकी सिचुएशन थी कि उन्होंने अपने प्यारे खो दिए और घर बार सब कुछ। तो वो उनकी साइकी ऐसी थी कि हम क्यों जिंदा हैं, ठीक है, हम दुनिया में क्यों हैं कि हमारे पास ना घर है, ना पैसा है, ना खाने को कुछ है। तो उस लिहाज से मुर्शिद हॉस्पिटल ने जो सर्विसेज फराहम की, उनको फ्री ऑपरेशन, फ्री मेडिसिन वगैरह, तो ये मैं ये सोचती हूँ कि बहुत अच्छा काम है। ठीक है, आज के इस दौर में जब पैसा ही सबके लिए सब कुछ है, तो उसमें फ्री कोई कुछ नहीं देता, फ्री एडवाइस भी नहीं देता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें ये बहुत अच्छा अहम किरदार अदा किया। सही, एग्जैक्टली। मैं जानना चाहूँगी मुर्शिद हॉस्पिटल में एक देखा है कि लैंग्वेज बैरियर होता है, तो आप उस तरह से उस बैरियर को देखते हुए लोगों की काउंसलिंग कैसे करती हैं? वो कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं, ये क्या होता है? नहीं, लैंग्वेज बैरियर बहुत होता है। अब तो खैर थोड़ी बहुत पश्तो भी सीख ही ली है, थोड़ी बहुत हिंदी भी आ गई है, समझ आ गई है ना इतने लोगों से डील करके। लेकिन उनके साथ एक कोई अटेंडेंट ऐसा होता है जिसको उर्दू आती है, ठीक है, तो उसके थ्रू तो हम अपनी बात समझा सकते हैं कि आप जो है वो अपने नेगेटिव थॉट्स को या अपने जो है परसेप्शन को कैसे चेंज कर सकते हो। आप अपने जो है वो पेशेंट को समझाओ, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रेजिस्ट करते हैं, जिन्हें नहीं समझना होता, लेकिन कुछ बहुत, अब तो खैर ये है कि मेंटल हेल्थ जो है वो सबको इस बारे में पता है कि एक अनपढ़ भी आएगा ना, वो भी यही बोलेगा कि हाँ मैं स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तो वो भी उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह सुनता और समझता है। तो अगर से महविश में बात करूँ मुर्शिद हॉस्पिटल में, तो आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मतलब मुझे वो चीज़ें सीखने को मिली जो मैंने सिर्फ पढ़ी, ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ के आई थी और इम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे किया। तो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि जो है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सही। डॉक्टर काशिफ जो कि CEO है मुर्शिद हॉस्पिटल के, उनके हवाले से आप क्या कहेंगी?
डॉक्टर काशिफ के हवाले से मैं यही कहूँगी कि उन्हें पता थी कि ये बात कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी होती है, तो उन्होंने अपनी जो है वो स्टाफ अपने हॉस्पिटल को मद्देनज़र रखते हुए एक साइकोलॉजिस्ट को यहाँ पे अपॉइंट किया। तो इसका मतलब यही कि वो अपने स्टाफ को कोई स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाता हुआ नहीं देखना चाहते। इसलिए वो ये चाहते हैं कि आप काउंसलिंग के थ्रू जो भी स्ट्रेस या फिर डिप्रेसिव उनकी जो है वो लाइफ चल रही होती है उससे वो उनको कोप अप करें या फिर निकालें बाहर, ताकि वो अपनी ज़िंदगी भी बेहतर हो सके और अपनी जो है वो लाइफ अच्छी गुजार सके। तो वो मेरे ख्याल से तो डॉक्टर काशिफ जो है वो बेस्ट है इस लिहाज से, क्योंकि इस पोस्ट पे जाके कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो वो बहुत कम लोग होते हैं जो किसी और के बारे में सोचते हैं, किसी और की मेंटल हेल्थ बेहतर करने के बारे में सोचते हैं। मैं भी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, लाइक एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर आप किसी की काउंसलिंग करती हैं, वो उस टाइम तक आपको लगता हो कि हाँ उस पर असर हो गया, फिर बाद में आपको लगता हो कि वो नहीं, वो तो पहले से ही ऐसा है और उस पर कोई असर ही नहीं है, तो कभी ऐसे कुछ हुआ है सिनेरियो आपके साथ? ऐसा होता है, मतलब काउंसलिंग जो है एक बार में आपको कभी समझ में नहीं समझेंगे, ठीक है। तो वो 2-3 सेशन 5-6 सेशन, मतलब जहाँ पे पेशेंट्स का ऐसा होता है कि अगर 6-7 दिन तक पेशेंट है यहाँ पे एडमिट, तो 6-7 दिन मैं उसके पास जाती हूँ, ठीक है। लेकिन इतना मैं अश्योरिटी देती हूँ कि वो बहुत जो है वो उस चीज़ को समझ के अपने बिहेवियर को चेंज करने की बहुत कोशिश करता है कि वो मतलब एक बीमारी है जो उससे डायग्नोज हो गई है। अब वो उसी के बारे में सोच के नेगेटिव सोच के वो और कोई बीमारी पैदा कर लेता है, ठीक है, हाई बीपी या फिर किसी साइड पे चला जाता है। तो वो काउंसलिंग के थ्रू जब हम उसको समझाते रहते हैं कि इस तरह नहीं है, हम उसको बूस्ट अप करते हैं, उसका जो है वो मोटिवेट करते हैं ना, तो वो मोटिवेशन से क्या होता है, वो खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाता है। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से जानना चाहूँगी कि किस तरह से आप काउंसलिंग उनकी कर रही होती हैं, लाइक क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से कुछ चार्ट हो गया या सिर्फ लफ्जी? मैं सिर्फ लफ्जी, ठीक है, डायग्नोसिस मैं हर वार्ड टू वार्ड जाती हूँ। वार्ड टू वार्ड? जी, वार्ड टू वार्ड, पूरे मतलब जितने भी वार्ड हैं मैं वहाँ बेड टू बेड जाती हूँ, ठीक है। उनकी डायग्नोसिस और कुछ ऐसी हिडन होती हैं कि वो नहीं बताना चाहते, मतलब एक फेस एक्सप्रेशन होता है और बातों से भी आपको कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि इंसान स्ट्रेस है या फिर डिप्रेस्ड है। तो वो जो है वो मैं उसको जो है देखकर फिर उसकी काउंसलिंग करने की, उससे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर वो एक बात मैं करती हूँ और वो 10 बातें मुझे बताते हैं। एग्जैक्टली, वो होता है ना कि आपने जस्ट एक सवाल कर लिया, अंदर इंसान इतना भरा हुआ होता है कि उसको लगता है कि नहीं यार मुझे अब शेयर कर देना चाहिए। हमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया है ना, हम बातें नहीं करते, हम मोबाइल में लगे रहते हैं। तो इस वजह से फिर उनको कोई चाहिए होता है कि बातें करें हमसे और हम अपना जो है वो दुख शेयर करें। तो वो घर में जब नहीं होता तो फिर जो है हॉस्पिटल में कम से कम उनको ये रिलीफ है कि कोई है जो उनका सुनता है और उनको अच्छा मशवरा देता है। सही, थैंक यू सो मच महविश, आपने अपना टाइम हमें दिया है। नाज़रीन, मुर्शिद हॉस्पिटल की साइकोलॉजिस्ट महविश शहजादी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। नेक्स्ट स्टाफ को हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।